एक बूढ़ा आदमी एक महिला को एक कहानी सुनाने आता है। महिला की याददाश्त जा चुकी है, लेकिन वो आदमी हर रोज उसे वही कहानी सुनाता है, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन वो सब याद कर ले। कहानी शुरू होती है एक गर्मी के मौसम में, जहाँ एक लड़का नोआ कैल्हून, जो एक साधारण गरीब परिवार से है, पहली बार एली हैमिल्टन नाम की एक अमीर और जिंदादिल लड़की को देखता है। नोआ उसे पहली नज़र में ही दिल दे बैठता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एली उसे नजरअंदाज कर देती है। पर नोआ हार मानने वालों में से नहीं होता। थोड़ी मजाक, थोड़ी मस्ती और अपनी सच्चाई से वो एली का दिल धीरे धीरे जीत ही लेता है। उनकी गर्मियों की कहानी शुरू होती है। दोनों हर रोज मिलते हैं, झील में नाव चलाते हैं, पार्क में घूमते हैं और छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते भी हैं। पर उस झगड़े में भी प्यार साफ झलकता है। नोआ उसे एक पुराना टूटा हुआ घर दिखाता है और कहता है कि वो एक दिन इसे खरीदकर ठीक करेगा। एली कहती है कि वो चाहती है घर सफ़ेद रंग का हो और उसमें झील की तरफ एक बड़ी खिड़की हो। लेकिन उनका प्यार ज्यादा दिन तक चैन से नहीं रह पाता। एली के माता पिता इस रिश्ते के खिलाफ होते हैं। वो नोआ को नापसंद करते हैं क्योंकि वो अमीर नहीं है। वो एली को शहर से दूर ले जाते हैं। उस रात दोनों आखिरी बार मिलते हैं और बहस में बिछड़ जाते हैं। नोआ अगले 1 साल तक रोज एली को खत लिखता है, पूरे 365 दिन। लेकिन एली को एक भी खत नहीं मिलता, क्योंकि उसकी माँ वो सारे खत छुपा लेती है। एली समझती है कि नोआ ने उसे भुला दिया और धीरे धीरे अपनी जिंदगी आगे बढ़ा देती है। दूसरी तरफ नोआ भी एली को नहीं भूल पाता। वो एली के कहे उस पुराने घर को खरीदता है और खुद उसे बनाता है, सफ़ेद रंग से रंगता है, झील की तरफ बड़ी खिड़की लगाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा एली चाहती थी। सालों बाद एली की सगाई हो जाती है एक अमीर और शरीफ इंसान से, लॉन नाम का एक लड़का, जो उससे सच्चा प्यार करता है। लेकिन एक दिन वो अखबार में नोआ के बनाए घर की तस्वीर देखती है और सब पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। बिना किसी को बताए वो नोआ से मिलने लौटती है। नोआ उसे देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन उसका प्यार आज भी वैसा ही है। दोनों एक साथ झील में नाव पर जाते हैं। बारिश होती है और एली उससे पूछती है, तुमने कभी क्यों नहीं लिखा? नोआ चिल्लाता है, मैंने लिखा, पूरे साल हर दिन लिखा। It wasn't over, it still isn't over। एली की आंखों में आंसू हैं और वो उसे चूम लेती है। उनका प्यार फिर से जिंदा हो जाता है। पर अब एली उलझन में है। एक तरफ उसका मंगेतर, जो उससे बहुत प्यार करता है, और दूसरी तरफ नोआ, जिससे वो कभी दूर जा ही नहीं सकी। वो रात नोआ के साथ बिताती है और अगले दिन जाने की कोशिश करती है, पर नोआ उसे सारे खत दिखाता है जो उसने साल भर तक लिखे थे। एली को सच्चाई पता चलती है, नोआ ने कभी हार नहीं मानी थी। आखिरकार वो अपने मंगेतर लॉन को सब कुछ बता देती है और उससे रिश्ता तोड़ देती है। वो नोआ के पास लौट आती है। कहानी खत्म होती है वहीं जहां से शुरू हुई थी, नर्सिंग होम में। और हमें तब पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, खुद नोआ है। और जिस महिला को वो कहानी सुना रहा है वो एली है, जो अब सब कुछ भूल चुकी है। कभी कभी उसकी याददाश्त कुछ पल के लिए लौटती है और जब नोआ कहानी खत्म करता है वो उसे पहचान लेती है। दोनों रोते हैं, गले लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर सब भूल जाती है। एक रात दोनों एक ही बिस्तर पर लेटे होते हैं। एली की याददाश्त वापस आती है और वो नोआ का हाथ थामती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और फिर हमेशा के लिए सो जाते हैं।